हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट योर एनर्जी। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया है फॉर अ फ्यूचर स्पाउस रीडिंग, जो मैं शायद आज कोशिश करूँगी देने के लिए। दैट इज़ अ संडे, और मे बी मैं मंडे दूंगी। ठीक है, या आइदर संडे रात को या तो मंडे। ये टाइमलेस होगा वैसे भी, सो आप कभी भी देख सकते हो। लाइक संडे मंडे के लिए नहीं है, यू कैन वॉच इट एनी टाइम यू फील लाइक। लेट्स सी। द वर्ल्ड नंबर 29, द टेम्पल पाथ, indecision, thinking man, one last, third chakra. Okay. Mm-hmm. कोई इंसान है जो या तो 29 साल के है, 29 ईयर्स, 46 ईयर्स या 37 ईयर्स एज के है। 29, 36, 47, सॉरी 29, 46, 37। ये पर्सन जानबूझकर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो आपको अपने झांसे पे लाना चाहते हैं, या समथिंग दिस पर्सन इज प्लानिंग, प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। मुझे ये एज स्पेसिफिकली ये एज मिला है। अगर ये एज के नहीं भी है तो भी ये नंबर्स कहीं पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मे बी उनका बर्थडे आता है 29th को, किसी किसी महीने के 29th को, या ऐसा कुछ। बट आई फील लाइक कोई तो है आपके लाइफ में, या कुछ लोग हैं जो खुश नहीं है कि आप इतना अच्छा कर रहे हो। उनके बिना, वो भी उनके बिना आप अच्छा कर रहे हो, उनके बिना आप बिल्कुल स्टेबल हो, आपका लाइफ में सब सही चल रहा है, या फिर आपने कुछ हासिल किया है, आई डोंट नो व्हाट, बट दीज पीपल आर नॉट हैप्पी दैट आप खुश हो। इन लोगों को एटलीस्ट लग रहा है आप खुश हो, या फिर आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। दिस पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। एंड डोंट वरी, बिकॉज यूनिवर्स या आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन लोगों से। सो आपको इन लोगों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टे इन योर पाथ। आपको एक ही काम करना है कि आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है लोगों की बातों से, लोगों के हरकतों से। किसी ने आपको आके कुछ कह दिया, आप उसका इंस्टेंट कोई रिएक्शन दे दिए, आप इंस्टेंट कोई डिसीजन चेंज कर दिए अपना, किसी कंक्लूजन पे आप आ गए किसी के बातों से। ये सब आपको नहीं करना है, ओके? बिकॉज ये लोग ऐसे ही करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें भरने की कोशिश करेंगे, आपका कान भरेंगे ताकि आप अपने काम के अलावा सारी दुनिया के काम में आपका दिमाग जाए। बट जो चीज़ आपको एक्चुअल सक्सेस दे सकती है, जो चीज़ आपको एक्चुअली सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, आप उसी में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाओ। सो बी वेरी केयरफुल। एंड सक्सेस मतलब सिर्फ करियर की बात नहीं हो रही है। करियर में डेफिनेटली हो सकता है सक्सेस। ये सक्सेस हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, आपका मैरिड लाइफ बहुत सही चल रहा है या तो आप अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हो, आपका करियर आप बहुत सही चल रहा है, या आपका फैमिली के साथ आपका रिश्ता बहुत सही है, या अपना पहला घर लेने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, अब आप अब्रॉड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हो। वॉट एवर इट इज़, कोई भी चीज़ जो आपके लिए सक्सेस है, वही चीज़ में ये लोग अड़चन डालने के लिए रेडी है। सो आप प्रोटेक्टेड हो, पर आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको लोगों के बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आप जो कर रहे हो बस करते जाओ, सिंपल। दूसरा ये है दैट देयर इज़ अ कार्मिक सिचुएशन, देयर इज़ अ कार्मिक पार्टनर। बिकॉज ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुझे आपके लव लाइफ से रिलेटेड लग रहा है, नहीं भी हो सकता है। देयर इज़ अ कार्मिक पार्टनर या कार्मिक फ्रेंड। अगर ये लव में नहीं है तो हो सकता है ये फ्रेंड है। बट ये जो कार्मिक पर्सन है,
लाइक दिस इज अ कार्मिक सिचुएशन जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी के थ्रू जा रहा है इस वक्त. सो कोई भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप है आपके लाइफ में जो इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट एक एक जर्नी में है, बहुत डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है इस पर्सन के साथ आपको, यही वो कार्मिक पर्सन की बात मैं कर रही हूँ. दिस पर्सन इज़ ओवर थिंकिंग अबाउट यू. ठीक है, दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू. ये आपको अपने दिमाग से बाहर निकाल नहीं पा रहे. थिंकिंग इन द सेंस क्या सोच रहे हैं कि वॉट इज़ हैपनिंग, वॉट शुड दे डू, ये इनका थॉट है. बट दिस इज़ अ कार्मिक सिचुएशन, सो आई सी दिस एंडिंग सून. ये कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए नहीं है. वॉट एवर दिस इज़, फ्रेंडशिप कनेक्शन, वॉट एवर दिस इज़ नॉट अ लाइफ टाइम कनेक्शन. सो ये एंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, जो आपको भी पता होगा. बट दिस पर्सन राइट नाउ इज़ थिंकिंग अबाउट यू हेल लॉट, लाइक लिटरली पूरा टाइम में भी आपके बारे में सोच रहे हैं. बिकॉज इस पर्सन को सिचुएशन का सर पैर नहीं मिल रहा है और ये एक डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं. बट आई सी दिस सिचुएशन एंडिंग सून, क्योंकि आप दोनों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अब कुछ नहीं रखा, इसके आगे कोशिश करने से भी शायद कुछ चेंज नहीं होगा, या पहले जैसी बात कभी इस कनेक्शन में वापस नहीं आएगी. सो यू बोथ एटलीस्ट विल ब्रेक दिस सिचुएशन. एक दूसरे को काइंड ऑफ आप फ्री कर दोगे इस कार्मिक साइकिल से या इस कार्मिक कनेक्शन से. हम्म. थोड़े से इल्यूजन्स मुझे दिख रहे हैं आपके चारों तरफ. हम्म. I'm hearing be very careful कि आप what are you trading your heart for. Exact word sentence जो मैंने सुना, what are you trading your heart for. आप किसी को दिल दे रहे हो. दिल देना मतलब सिर्फ रोमांटिक प्यार वो सब नहीं है. हो सकता है प्यार, हो सकता है नॉन रोमांटिक रिश्तों में भी हम अपना दिल तो देते हैं, हम अपना लॉयल्टी देते हैं, हम अपना एनर्जी डालते हैं, प्यार देते हैं. रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है. व्हाट आर यू ट्रेडिंग योर हार्ट फॉर. क्या, किस चीज़ के एक्सचेंज में आप अपना दिल दे रहे हो. क्योंकि दिल कीमती है, इमोशंस कीमती होते हैं, सबसे कीमती. वो ही आप दे रहे हो किसी को, पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि बदले में वो इंसान क्या दे रहा है आपको. क्या वो भी आपको इमोशन दे रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये चीज़ सही है. लेकिन बदले में आपको, आई डोंट थिंक आपका कीमत आपको मिल रहा है. आपका कीमत से मेरा मतलब है दैट वॉट यू डिज़र्व फ्रॉम दिस एक्सचेंज, दिस ट्रांजैक्शन अगर मैं इसको कहूँ, तो आप जो अपना दिल इतना रेडीली दे रहे हो एकदम कि हाँ भाई लो मेरा दिल ले लो, मेरा इमोशंस ले लो, मेरा सुकून चैन नींद सब ले लो, बदले में क्या, किस चीज़ के लिए आप साइन अप कर रहे हो, किस चीज़ के लिए आप हाँ कर रहे हो. थिंक अबाउट दैट. क्योंकि आप एक्साइटमेंट में आके शायद किसी चीज़ के लिए हाँ कह रहे हो, आप एक्साइटमेंट में आके शायद किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, किसी चीज़ को सच मान रहे हो जो एक्चुअली में एक इल्यूजन है, एक डिल्यूजन जो कहते हैं. थिंक अबाउट दैट. हड़बड़ी नहीं करना है, इल्यूजन में आकर फंसना नहीं है आपको. सो टेक योर टाइम, टेक योर डिसीजंस वेरी ग्राउंडेडली. रियलिटी चेक की ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट आई हैव. आप लोगों का रिक्वेस्टेड रीडिंग बहुत जल्दी आ जाएगा चैनल पे. सो कीप फॉलोइंग, कीप लुकिंग. एंड ऐसे भी कोई अगर सजेशन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक एज मैनी वीडियोज़ एज आई कैन. और ये फ्यूचर स्पाउस वाला रीडिंग विल बी पिक अ कार्ड रीडिंग ऑफ कोर्स. सो
स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कैसा लगा मुझे बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब हाइप करना मत भूलना। एंड मेरे जो दूसरा चैनल है उसको इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर हाँ, व्हाट आई डू इज़ आई ड्रॉप अ लिंक इन द कमेंट्स, so जिन लोगों ने चेक नहीं किया आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने कवर किया है। सो अगर वहाँ से आपको कुछ अच्छा लगे, हो सकता है आप यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट। सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।